जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संबंधित कह सकते हो कि इतिहास से। इतिहास के पन्नों से आज कुछ महान विभूतियों के दिए गए कथन और उनके दर्शनों से मैं जब कभी भी इतना अभिभूत हो जाता हूँ तो मन करता है कि आप लोगों के साथ भी उनके उस कथन और उन महान विभूतियों के कह सकते हो कि बताए गए जो दर्शन हैं उनसे आपको भी रूबरू कराऊं। तो सर्वप्रथम हम उन विभूति का नाम ले लेते हैं। आज हम बात करेंगे महर्षि अरबिंदो की। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी एक प्रकार से कह सकते हो कि जिनके बारे में जितनी भी कह सकते हो ना कि आप अपने मुख से चाहे इनकी कितनी ही प्रशंसा क्यों ना कर लो वो कम ही होगा। जिस प्रकार से ये एक रिवोल्यूशनरी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, एक क्रांतिकारी थे, क्रांतिवीर थे, और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मातृभूमि का जो है सेवा करने का प्रयास किया वो अपने आप में जो है वंदनीय है, प्रशंसनीय है। और एक समय के उपरांत जब ये इनका जो कह सकते हो ना कि एक महर्षि में इनका रूपांतरण होता है तो फिर ये जो है महर्षि अरबिंदो के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो दर्शन है, इनकी जो फिलॉसफी है, या फिर मातृभूमि के प्रति या मातृ सेवा के प्रति या पूरे के पूरे कह सकते हो ना कि आप इस भारत भूमि के प्रति जो इनका असीम लगाव है वो जो है हमें प्रेरणा देती है। और ख़ास करके जब मोरलिटी की अगर बात आती है, अभी आजकल के आप राजनीतिज्ञों को देखोगे या संसद भवन में देखोगे, खास करके राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उससे तो अधिक शांति जो है हमारे कह सकते हो कि सब्जी मंडी में रहता है। उससे तो जो है शांत जो है LKG और UKG के बच्चे रहते हैं। जितना हुड़दंग और जितना हो हल्ला जो है राज्यसभा में कह सकते हो कि दिखाई देता है। हम जब संसद टीवी खोल कर देखते हैं तो मतलब मन जो है एकदम व्यथित हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है कि भाई इस प्रकार का हुड़दंग, मिनिस्टर के हाथ से छीन के पेपर फाड़ देना, मतलब ये सब तो LKG UKG और नर्सरी के बच्चे किया करते हैं। मतलब अद्भुत है यार। लोग जब देखते हैं, जब जनता देखती है तो उससे जो है मन जो है उनका व्यथित होता है कि इसी दिनों के लिए जो है इतने महान जो है और इतने लाखों लोगों ने जो है स्वतंत्रता के लिए जो है बलिदान दे दिए। और ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ और ऐसे ऐसे राजनेता जिनकी अपनी कोई एथिक्स, अपनी कोई वैल्यू, अपनी कोई मोरालिटी नहीं है, मतलब अद्भुत हैं यार ये लोग ऐसे मतलब करते हैं। तो जब मोरालिटी की बात आती है तो महर्षि अरबिंदो का कथन जो है बहुत ही मतलब कह सकते हो कि यहाँ उचित बैठता है। उन्होंने कहा था कि बिलीव दैट फेथ इन गॉड was the basis of morality। मतलब महर्षि अरबिंदो कहने का यह प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान में विश्वास है वो व्यक्ति को करना चाहिए। और जब आप किसी गॉड में, किसी भगवान में अगर आप बिलीव करेंगे तो क्योंकि जो भगवान होते हैं उनके द्वारा बताए गए जो नीति हैं, इथिक्स हैं, मोरल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो आपको फिर प्रेरणा देगा। और कहा जाता है ना कि अच्छे के संगति में रहने से ही अच्छे गुण आते हैं। तो भगवान मतलब क्या है? भगवान मतलब ये नहीं कि मतलब कोई कह सकते हो कि जो आप अपने अनुसार से सोचते हैं। भगवान मतलब है कि अच्छे गुण, अच्छे व्यक्तित्व। हम जब किसी मूर्ति की आराधना करते हैं तो देखते हो हम उनकी गुणों की बखान करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार उनमें एक एथिक्स भी होता है और मोरालिटी भी होता है। और यह मोरालिटी हम अपने इष्ट देव से जो है प्राप्त करते हैं। तो हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए, हमें जो है भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए, और जो है भगवान ही जो है मोरालिटी का आधार है, ठीक है। और आगे वो कहते हैं कि डैट पॉलिटिक्स कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मोरालिटी। और अगर हम विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर तो भगवान से ही हमारे जो है जीवन में नैतिक मूल्यों का जो है विकास होता है। और ठीक उसी प्रकार राजनीति को नैतिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आज के कल के परिदृश्य में अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि राजनेताओं में राजनीतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उनका पतन हो रहा है।
तो समय आ गया है कि जब आप जो है भगवान के दर्शनों के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संसद भवन के उद्घाटन में जो है ऋषि मुनि संत और महात्माओं को जो है अंदर ले जाया गया। जब सेंगोल की स्थापना हो रही थी तो पूरा का पूरा संसद जो है भगवामय दिख रहा था। तो अच्छा लगता है कि जब संत ऋषि मुनि जो है वो किसी स्थल पे जाते हैं तो वो स्थल तो पवित्र होता ही है, और जो उनके संगति में रहता है, जो सत्संग में रहता है, उनमें जो है अच्छे गुण और अच्छे आचरण, अच्छे नैतिक, अच्छे विचार कि कह सकते हो ना कि संसर्ग में रहने से स्वयं ही जो है आ जाता है और उनमें भी समाहित होता है। तो अगर राजनीतिक और राजनीतिज्ञों को अच्छे मोरलिटी, अच्छे एथिक्स आप देखोगे तो कई एक ऐप्स नेता मंत्री आपको जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई देंगे। करोड़ों अरबों की संपत्ति के वो मालिक हो जाते हैं 5 साल विधायक और एमपी बनने के बाद। कई मतलब कह सकते हैं अकूत संपत्तियों का वो स्वामी हो जाते हैं। तो ये सब यह इंगित करता है, यह स्पष्ट दर्शाता है कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में इन ऐसे राजनेताओं की जो कह सकते हैं ना कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, जो कह सकते हो कि काले धनों के स्वामी हो जाते हैं, अचूक संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, इससे यह इंगित होता है कि किस प्रकार से जो है इन नेताओं की जो नैतिक मूल्य हैं उसका पतन हो चुका है। तो महर्षि अरबिंदो से हमें यह सीखना चाहिए। और महर्षि अरबिंदो एक कह सकते हैं कि महान स्वतंत्रता सेनानी, एक देश प्रेमी और मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पण करने वाले एक क्रांतिकारी, एक वीर, एक महान योद्धा, एक साहसी, एक समर्पणशील जो है ऋषि मुनि और महात्मा, जिन्होंने अपने इस भारत भूमि के लिए जो है सर्वस्व अर्पण कर दिया और पूरा का पूरा जीवन जो है अच्छे नैतिक और मूल्य विचारों का जो कह सकते हैं ना कि पूरे भारत देश में जो है फैलाने, एक कह सकते हैं उनके प्रकाश फैलाने का जो उनका प्रयास है। और आज भी इनका चिंतन, आज भी इनका दर्शन जो है कह सकते हो पठनीय है, वंदनीय है और अपने आचरण में उतारने जैसा है। तो राजनीति में जरूरी है, पॉलिटिक्स में जो है जरूरी है नैतिक मूल्य और मोरालिटी का ह्रास ना हो, उसका पतन ना हो। और अगर ऐसा होता है तो इस राष्ट्र का पतन होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों और जो भी राजनीति में है उनके अंदर जो है नैतिक चरित्र, नैतिक मूल्य, नैतिक गुण, मोरालिटी हाई होना चाहिए, ताकि वह पूरे के पूरे, क्योंकि वह एक समाज के आइकॉन होते हैं। तो आइकॉन होने का मतलब है कि कई उनके फॉलोअर्स होते हैं, कई उनके जो है कह सकते हो कि प्रशंसक होते हैं। तो जैसा एक राजनेता का नैतिक मूल्य और चरित्र होगा, उनके अनुयायी, उनके प्रशंसक ठीक वैसे ही कह सकते हो उसका अनुसरण करेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारे समाज के नेताओं का मूल्य और आचरण नैतिक पूर्ण होना चाहिए। तो महर्षि अरबिंदो के जीवन से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज अब हम इस वीडियो को यहीं जो है समाप्त करते हैं। हम जो है जान रहे थे इतिहास के पन्नों से, महान विभूतियों के दर्शन से मैं आपको रूबरू करा रहा था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।